अगर मैं आपको पूछूं स्टॉक मार्केट में करियर करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में शायद दो ही वर्ड आएंगे। इन्वेस्टर, ट्रेडर, बस इतना ही। डू यू थिंक स्टॉक मार्केट इतना छोटा है? इट्स सी एक समंदर है जिसमें काफ़ी सारे रोल्स, करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फंड मैनेजर, ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है और ये सारे रोल से काफ़ी स्टूडेंट्स लाखों रुपए कमा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही कुछ करियर ऑप्शन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परेश आप्टे। पिछले 30 साल से कॉरपोरेट फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। CMA हूँ, MBA फाइनेंस से MBA मार्केटिंग किया है। उसके बाद 30 साल का करियर, और ड्यूरिंग माई करियर tenure I have seen lot of students and professionals succeeding in their career because they have and they had a career path. चलो तो शुरू करते हैं। नाउ, why build career in stock market? Because it's a very fast growing industry. Rising demand है। आपको तो पता है कोविड के बाद इतने सारे डिमैट अकाउंट ओपन हुए हैं, इसका मतलब इतने सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में आ गए। अगर इतने सारे इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं तो उनको सर्विस करना है। डेफिनेटली जॉब मार्केट बढ़ रहा है, और ये जॉब मार्केट सिर्फ स्पेसिफिक फाइनेंस स्किल वालों को या कॉमर्स वालों के नहीं है। इसमें काफ़ी सारे रोल्स है, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इक्विटी रिसर्च हो, टेक्निकल एनालिस्ट हो, प्रोग्रामर्स लगेंगे, उसमें बैक ऑफिस लगेगा, मार्केटिंग वाले लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ बनाना नहीं, वो बेचना भी है। करेक्ट है? तो काफ़ी सारे रोल्स ऑप्शंस अवेलेबल है और इसमें स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल है और काफ़ी सारी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। तो जानते हैं पहला करियर ऑप्शन, स्टॉक ब्रोकर या सब ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर ट्रेड एग्जीक्यूट करता है फॉर कस्टमर एट NSE और फॉर BSE, जो मेन आपके स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। उनका ये भी काम है क्लाइंट का रिलेशन मेंटेन करना। जैसे क्लाइंट ने कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर दिया है, क्लाइंट के साथ कंसल्ट करो, डिस्कस करो, सजेशन दो, सो दैट क्लाइंट को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो ये भी काम ब्रोकर करता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्टिफिकेशन करना है अलॉन्ग विथ योर ग्रेजुएशन, लाइक NISM या कुछ स्टॉक मार्केट के छोटे कोर्सेज कर लो। ट्राई टू गेट एक्सपीरियंस एट अर्ली एज पॉसिबल, लाइक जब आप स्टूडेंट हो तभी कोई स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर या ऐसे कुछ एक्सपीरियंस आपको मिला, इंटर्नशिप मिला, डेफिनेटली ग्रैब इट, क्योंकि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, very high paying option in stock market industry, equity research analyst. Equity research analyst क्या करता है? मेनली कंपनी का जो स्टॉक है, उसका कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन करेगा, फाइनेंशियल मॉडलिंग करेगा। उसके लिए उनको और एक इंपॉर्टेंट स्किल जरूरी है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। आप अगर अच्छा कोई टॉप नॉच MBA इंस्टीट्यूट से MBA फाइनेंस किया है तो you have good chances to get into this line. You can also do courses like CFA or Chartered Financial Analyst along with MBA maybe to get an added advantage and get into fields like equity research analysis. उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट करियर ऑप्शन इज पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर। पोर्टफोलियो और फंड मैनेजर क्या करता है? जो इन्वेस्टर्स है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पैसा कलेक्ट करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, ढेर सारा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ पैसा कलेक्ट होता है। उसको सही तरीके से डिफरेंट एसेट ऑप्शंस में एलोकेट करना, इन्वेस्ट करना, वो स्ट्रैटेजी बनाना। वो जो स्ट्रैटेजी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट द रिस्क इन्वॉल्व इन टू इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क को मिनिमम रखो और गेट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द pool available of the funds. That is the role of fund manager. Again, just like equity research analyst, अगर आप अच्छे टॉप नॉच MBA इंस्टीट्यूट से MBA फाइनेंस किया है या CF है, even chartered accountant can also get into this kind of roles with some additional experience or knowledge into fund management, वो भी इसमें अच्छा करियर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रोल है टेक्निकल एनालिस्ट या
ट्रेडर। अगर आपको चार्ट पसंद है, चार्ट के पैटर्न आप समझते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारा डिसिप्लिन लगेगा और पेशेंस भी रहेगा, क्योंकि यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग दोज पैटर्न्स, आइडेंटिफाई उसमें रिस्क कहाँ पे है और वो रिस्क कम्युनिकेट करना है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा, शायद ये उसका ब्रेकआउट रहेगा। ये सारे एनालिटिकल पॉइंट्स आपको आइडेंटिफाई करना है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट। इसके बाद एक वेरी मच हाई पेइंग करियर ऑप्शन विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है? डील। डील फॉर व्हाट? टू ब्रिंग मनी टू द बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर्स, जैसे थ्रू आईपीओ या लार्ज या ब्लॉक डील्स, जो इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड टू पुट इनटू पर्टिकुलर स्टॉक या एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो दैट दे कैन गेट गुड रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग सच कंपनीज। ये जो कनेक्शन पॉइंट है या आइडेंटिफाइंग सच कंपनीज, दैट इज ऑल डन बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। उसके लिए दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंपनी वैल्यूएशन। अगेन, टू गेट इन टू दिस काइंड ऑफ हाई पेइंग करियर, if you are MBA from a top-notch institute, that is going to make your path easy to get into such kind of roles. So friends, अभी हमने काफ़ी सारे करियर ऑप्शन डिस्कस किए स्टॉक मार्केट रिलेटेड। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स? नेक्स्ट स्टेप्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो गेट द बेसिक नॉलेज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स हो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मनी कंट्रोल, ऐसे पोर्टल से, वहाँ से आर्टिकल रीड करो, समझो, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशंस, MBA, CFA, CA, CMA, जो भी आपको ये बेसिक स्किल्स जो एजुकेशन थ्रू मिलेंगे वो करके ले लो। साथ में सर्टिफिकेशन, AI भी सीख लो, एक्सेल, पावर BI, ये सब स्किल्स फाइनेंस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, try to get internships, practical experiences into these kind of companies or industry. वो आपको बहुत काम आएगा to get into this first job. तो आपको आज का होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। प्लीज़ share with your friends and also with your parents for such kind of career options, because parents should also know what their kids are planning to get into. एंड ऐसे काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस देखने के लिए, जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।